हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। पिछली वीडियो मैंने डाली थी कि अच्छे लोग अक्सर प्रेत क्यों बन जाते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि कर्म के सिद्धांत से कोई नहीं बच पाता। अगर आप किसी को अच्छा इंसान समझते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा इंसान हो। मन के भाव का जगत कैसा होता है, भाव के जगत पर सब कुछ निर्भर करता है। और चलिए, फिर मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा कि ये प्रेत क्या होता है, आदमी क्या होता है और देवता क्या होता है, और ये कहाँ रहते हैं। इसको पता करने के लिए ये जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है ना, थोड़ा इस पे आप ध्यान फोकस करें। आंखें बंद कीजिए और इस पे ध्यान फोकस कीजिए। फिर मैं आपको आंसर दूंगा कि भूत क्या है, प्रेत क्या है, आदमी क्या है और देवता क्या है, इनमें क्या डिफरेंस और ये कहाँ रहते हैं। फिलहाल आप 1 मिनट के लिए ये साउंड चल रहा है पीछे, इस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें और इसमें बजने वाले एक एक संगीत को अलग अलग सुनने की कोशिश करें। केवल एक संगीत पे फोकस आप करें। बांसुरी बज रही है तो बांसुरी फोकस करें। ओम कहा जा रहा है तो ओम की चैंटिंग पे आप फोकस करें। इसमें मेरी ही आवाज़ है ओम चैंटिंग में, ठीक है। और जितनी भी धुनें चल रही हैं उस धुनी को आप महसूस करें, हर एक लेयर को संगीत की। और बीच में जो साइलेंट आता है, इन सभी के बीच में एक गैप है, उस गैप को आप अनुभव करें। अगर आपने अनुभव कर लिया तो आप ध्यान की बहुत अच्छी अवस्था में उतर सकते हैं, क्योंकि जब मैं ध्यान करता हूँ तो मुझे इसकी एक एक लेयर दिखाई देती है और इन एक एक लेयर के बीच में वो स्पेस भी दिखाई देता है जो कि इनके बीच में स्पेस है। अभी आपको लगता है कि सभी एक साथ चल रही हो, सभी एक साथ हमारे कानों में सुनाई दे रही हैं, परंतु अगर आप ध्यान फोकस करें अपना, बिल्कुल अगर आप ध्यान फोकस करें तो आप इसकी एक एक लेयर को सुन सकते हो 1 by 1 करके। और जब आपकी एक लेयर पे ध्यान होगा, आपके बाकी लेयर दिमाग से निकल जाएंगी। सुनिए आप इसको, 1 मिनट या 2 मिनट का आपको समय मैं दे रहा हूँ, सुनिए आप। और यही ओम चैंटिंग मेरे चैनल पे 7 घंटे की पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। ओम चैंटिंग फॉर स्लीप, यही सेम। अगर इस पे नहीं हो पाता तो उस पर कोशिश कीजिए, आधा घंटा 1 घंटा ध्यान फोकस कीजिए। तो ठीक है, अभी आपने देखा, अभी आपने इस पर ध्यान फोकस किया तो आपने देखा कि सभी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, परंतु वो अलग अलग चल रही हैं। एक साथ हैं, एक साथ, परंतु जब आप ध्यान देते हैं तो वो अलग अलग हो जाती हैं। इसी तरह से आदमी है, प्रेत है और देवता हैं, वो सभी यहीं रह रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वीडियो के अंदर कितने प्रेत हैं, मुझे नहीं पता कि वीडियो के अंदर कितने देवता हैं, और वीडियो के अंदर आपको मैं नज़र आ रहा हूँ, ओके। परंतु यहीं पर प्रेत भी हैं और यहीं पर देवतागण भी हैं, परंतु वो एक दूसरे को छूते नहीं हैं, एक दूसरे से अछूते रह जाते हैं वो। हाँ, सर्टेन अवस्थाओं में हम उनको छू सकते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं। जैसे अभी आपने इसका अनुभव किया, जब आपने गौर किया तभी आप इसको देख पाए। जब आप इन चीज़ों पर गौर करेंगे तभी आप इनको समझ पाएंगे। उदाहरण के तौर पे आप कमरे में बैठे हुए हैं और कमरा प्रकाश से भरा हुआ है। अब कमरा प्रकाश से भरा हुआ है और मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मुझे परफ्यूम छिड़कना है, तो आप कहोगे जी कमरा तो प्रकाश से भरा हुआ है, परंतु आप परफ्यूम के लिए तो कोई भी जगह नहीं है। परंतु जब मैं परफ्यूम छिड़कता हूँ तो परफ्यूम के लिए पूरा कमरा सुगंधित हो जाता है। अब आप कहोगे पूरा कमरा प्रकाश से भरा हुआ और पूरा कमरा परफ्यूम की सुगंध से भरा हुआ। दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, दोनों का मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं, इसलिए दोनों अलग अलग हैं। किसी को कोई नहीं छू रहा है, परंतु दोनों कमरे में मौजूद हैं। कमरे के अंदर हवा भी मौजूद है, कमरे के अंदर आत्मा भी मौजूद है, कमरे के अंदर प्रेत भी मौजूद है, आप भी मौजूद हैं, देवता भी मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, नाइट्रोजन भी मौजूद है, परंतु कोई भी किसी को नहीं छू रहा है, सब कुछ अलग अलग है। फिर एक कमरे में संगीतज्ञ है, उसने कहा कि मुझे कमरे के अंदर बांसुरी बजानी है। हम कहेंगे यार कमरे के अंदर ऑक्सीजन भी है, कमरे के अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कमरे के अंदर नाइट्रोजन भी है, कमरे के अंदर प्रकाश भी है, कमरे के अंदर सुगंध भी है। आपके संगीत की धुन के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है, परंतु फिर भी जब वो संगीत बजाता है तो वो हमारे कानों में सुनाई देती है, उसके लिए भी स्थान है।
तो हर जगह यहाँ पर आके फिट हो जाती है। तो इसी तरह से जब हम कहते हैं कि जो प्रेत भूत लोग होते हैं वो नीचे के तल में रहते हैं और जो देवता रहते हैं वो ऊपर के तल में रहते हैं, इस चीज़ से भ्रांति हो जाती है कि नीचे पाताल लोग है और ऊपर स्वर्ग लोग है, परंतु सब कुछ यही है, इसी धरती पर है। कोई भी कहीं से बाहर नहीं जाता है, सब कुछ यही है। आप शायद मेरी इस तर्क वाली बात से आप समझ गए होंगे, और अगर आपने अनुभव किया है जो मैंने संगीत अभी बताया था आपको, तो इस चीज़ को बड़े ही आराम से आप समझ सकते हैं। ठीक है। अब प्रेत लोग कौन होते हैं और प्रेत योनि में लोग कैसे जाते हैं? वो लोग जो कि इंसान नहीं बन सकते हैं, जिनको गर्भ उपलब्ध नहीं है इंसान बनने की कैटेगरी में। ठीक है। इंसान बनना चाहते हैं, वो दोबारा जन्म लेना चाहते हैं, परंतु उन्होंने कर्म इतने बुरे किए हुए हैं कि उनको अपने अनुरूप गर्भ नहीं मिल पाता है। उनके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार, उनके कर्मों के अनुसार उनको उनका अनुरूप गर्भ नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो प्रेत योनि में उनको भटकना पड़ता है। अच्छा, वो जानवर भी नहीं बन पाते हैं, वो जानवर की श्रेणी में भी नहीं आते हैं और इंसान की श्रेणी में भी नहीं आते हैं, वो प्रेत बन जाते हैं। और जब तक वे प्रेत बन के घूमते रहेंगे, जब तक उनके अनुरूप उनको गर्भ नहीं मिल जाता है, वो चाहे 100 साल हो, चाहे 1000 साल हो, चाहे 1 लाख साल हो, वो घूमते रहेंगे। देवता वो लोग हैं जो कि इंसान की योनि से ऊपर उठ चुके हैं, परंतु उनका मोक्ष नहीं उनको मिल सकता है। देवता कौन लोग हैं? देवता इंसान की योनि से ऊपर उठ चुके हैं, परंतु मोक्ष अभी बहुत दूर है, मोक्ष उनको नहीं मिल सकता है। कहते हैं ना, सत्संगों में कहते हैं, राधा स्वामी के सत्संग में कहते हैं, एक तो ही निरंकार वाले सत्संग में कहते हैं क्या कहते हैं सत्संग में? कहते हैं कि देवता तरसते हैं इंसानों के शरीर को प्राप्त करने के लिए। क्यों? क्योंकि इंसान के शरीर के अंदर ही रहकर उनकी प्रगति हो सकती है। इंसान के शरीर के अंदर रह के ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इंसान के शरीर के अंदर रह के मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है, ये मैं कभी फिक्स बताऊंगा कि फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल प्रेत, आदमी और देवता, मुझे इन तीन चीज़ों को आपको समझाना था, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ भी गया होगा। आदमी को तो आप अच्छे से जानते ही हैं। ठीक, बार बार जन्म लेना, बार बार जन्म लेना, बार बार जन्म लेना, हम आते जा रहे हैं। ठीक है। तो आपके मन के अंदर कोई भी संदेह है, कोई भी डाउट है, तो मुझसे आप प्रश्न कर सकते हैं। अच्छा, लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर मैसेज पूछ रहे हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा व्यस्तता के कारण मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, और मेरा मन करता है कि मैं रोज़ की 1 या 2 वीडियो बना कर डालूँ, फिर भी 3-3, 4-4 दिन बाद मेरी वीडियोस आती हैं। श्रीमद् भगवद गीता का जो मेरे एपिसोड चल रहे थे, बीच में ही वो अटक गए, बीच में रुक गए हैं। समय की बहुत ज़्यादा व्यस्तता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ, मेरा कोई हाथ बटा दे, कोई जो मैं काम करता हूँ कोई अगर हाथ बटा देगा मेरा, तो मेरा बहुत लंबा समय बच जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा डेली आपके लिए वीडियोस लेके आऊँ, और श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि वो मेरा चल रहा है तो उसके बीच में छोड़ना नहीं है, और बहुत सारे लोग उसका वेट भी कर रहे हैं। देवता को मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, इंसानों को मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, ये मेरा रहेगा आगे आने वाली वीडियो में से किसी एक वीडियो का टॉपिक। आप अपने प्रश्नों को पूछते रहें, परमात्मा आपका भला कर रहे हैं। और हाँ, इस वीडियो के बाद में मैं 5 या 10 मिनट तक वो ओम चैंटिंग चलाऊंगा, और उस पर आप फोकस करें, ध्यान फोकस करने की कोशिश करें कि उसके अलग अलग लेयर को आप सुने, तो अभी आपके सामने क्लियर हो जाएगा मैंने क्या बोला। अभी मैंने आपको थ्योरी बताई है, अभी उसका परीक्षण हो जाएगा, अभी उसका वैज्ञानिक तौर पर परीक्षण आप कर लेंगे। इसमें हमारे थर्ड आई का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारा जो थर्ड आई का चक्र होता है, इसका बहुत बड़ा रोल हमारा होता है कि हम देवताओं से बात कर सकें, हम प्रेत से बात कर सकें। ठीक, ये भी फिर मैं कभी किसी और अन्य वीडियो में बताऊंगा। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, आपको ज्ञान दे, और परमात्मा आपका भला करे।